नमस्कार साथियों, मैं राजवीर सिंह जिला यमुनानगर से। और मुझे स्टेट कार्यकारिणी में जो राज्य सह संगठन सचिव का पद दिया गया है, मैं उसके लिए अपनी स्टेट कार्यकारिणी का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं आपसे आज कुछ बातचीत करना चाहता हूं। लगातार हमारा जो आंदोलन चला 52 दिन तक लगातार जिला यमुनानगर में शिक्षा मंत्री महोदय के आवास पर, और उसके बाद कुछ लेटर निकला है सैलरी के बारे में। कुछ उसमें सैलरी आपकी बढ़ने की बजाय घट गई है। इसके लिए अपने साथी, चाहे वो स्टेट कार्यकारिणी के सदस्य हैं, डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी के सदस्य हैं, प्रधान हैं, और सभी जो अपने गेस्ट भाई हैं, उनमें थोड़ी निराशा आई है। और जो है कुछ साथियों ने आरोप भी लगाए हैं कि यह तो संघर्ष समिति के कारण हुआ है, हमारी सैलरी बढ़ती रही लेकिन अब घट गई है। लेकिन साथियों, यदि देखें तो इसमें संघर्ष समिति का कोई भी किसी तरह का दोष नहीं है। जो प्रपोजल संघर्ष समिति की तरफ से दिया गया था, उसको अनदेखा करके डायरेक्टर ऑफिस से जो है दूसरा पत्र जारी हुआ है, जिसमें आपकी सैलरी जो है कम हुई है। लेकिन इसमें किसी तरह से भी राज्य कार्यकारिणी का या कोई डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी का, किसी पदाधिकारी का, संघर्ष समिति का कोई भी इसमें दोष नहीं है। हमारा प्रपोजल जो है क्लियर था, लेकिन वो प्रपोजल जो है उसको इग्नोर करके डायरेक्टर ऑफिस से दूसरा प्रपोजल जो है निकाला गया और उसके अनुसार जो है पत्र जारी कर दिया गया। लेकिन हमारे प्रयास में किसी तरह की कमी नहीं। कोई गेस्ट या राज्य कार्यकारिणी का सदस्य या कोई डिस्ट्रिक्ट प्रधान क्यों चाहेगा कि उसकी सैलरी कम हो? उससे उसका क्या फ़ायदा होगा? तो ये सोचने की बात है साथियों। तो हम तो प्रयास जो है 52 दिन तक लगातार शिक्षा मंत्री के आवास पर ये धरना प्रदर्शन चला। क्या हमारा कोई मकसद ऐसा था कि हमारी सैलरी किसी तरह से कम हो? लेकिन हमारा जो प्रयास है वो लगातार जो है जारी रहा। और आप देखेंगे जो मैना यादव जी के नेतृत्व में जो आंदोलन अब तक चले हैं, उन आंदोलनों की जो है अचीवमेंट रही है, और सरकार को कहीं ना कहीं जो है झुकना पड़ा है। हमारे जो सर्विस रूल की बात है, ग्रेजुएटी का मामला है, जो मेडिकल का मामला है, आपको शायद जिन बातों पर सहमति हुई है, आपको लगता है हाँ इसमें कुछ देरी अवश्य हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि मैं इस प्रोसेस में मैंने भी देखा है डायरेक्टर ऑफिस, एसीएस, फाइनेंस जो ऑफिस है, एफडी में भी, कि आपका काम जो है 100% होगा। ऐसा जो है मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपका कार्य में डिले हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी कोई भी जो सहमति सरकार के साथ हुई है उसमें किसी तरह की भी कोई कमी रहे। क्योंकि जब भी कार्यकारिणी, स्टेट कार्यकारिणी के सदस्य जो है शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं, डायरेक्टर महोदय से मिले हैं, तो उनका रिस्पॉन्स जो है इस कार्य के प्रति नेगेटिव नहीं है, और उन्होंने जो है उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है दिखाया है। हमारा काम जो है प्रोसेस में है, इसका भी हमने भी जो है अपने जो है इंडिविजुअल तरीके से इसका पता लगाया है कि प्रोसेस में है, और अधिकारियों ने भी बार बार इसमें कोई भी नेगेटिविटी की कोई बात नहीं की है। तो इसमें जो है साथियों कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन जो हमें पूरी उम्मीद है कि जिन बातों पर सहमति हुई थी वो बातें जो हैं ज़रूर एक ना एक दिन जो है उसके लेटर ज़रूर निकलेगा। आपने देखा है कि पीछे जो रिटेल और जो टीचर से उनका आंदोलन चला था, उनका लेटर भी बहुत काफ़ी दिन के बाद, उनका आंदोलन तो हमारे आंदोलन से पहले भी शुरू हो चुका था, और उनका लेटर भी अभी निकला है कुछ दिन पहले। तो इस कार्य में देर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि अंधेर है। और जो संघर्ष समिति मैना यादव जी के नेतृत्व में जो है कार्य कर रही है, वो
जो है अपने लक्ष्य को एक ना एक दिन जो है हासिल ज़रूर करेगी। साथियों, आपको थोड़ा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। कोई डिस्कशन आलोचना ठीक है आपको करनी चाहिए, लेकिन एक हेल्दी आलोचना होनी चाहिए। एक लिमिट जो है उसको किसी साथी ने जो है क्रॉस नहीं करना चाहिए। जैसे पहले भी हमने बताया कि किसी साथी को कोई अपनी बात अच्छे ढंग से रख सकता है तो वो हमारे साथ चले अपनी बात को। जहाँ भी हम डॉक्टर मुद्दे से मिलते हैं, शिक्षा मंत्री जी से मिलते हैं, जहाँ जहाँ मीटिंग होती है तो उस साथी को ज़रूर अपने साथ ले जाएंगे। और हमारा मकसद जो है दूसरे की किसी गुट की या दूसरे किसी संगठन की आलोचना करना नहीं है। अगर वो साथी कुछ ना कुछ अचीवमेंट हमारे जो है गेस्ट भाइयों के लिए करते हैं तो उनको भी मोस्ट वेलकम है। सबका उद्देश्य तो एक ही है कि गेस्ट टीचरों का हित हो, लेकिन आपने ये देखना है, कंपैरिजन ये करनी है कि कौन साथी आपके लिए जो सही लड़ाई लड़ रहा है और प्रैक्टिकल लड़ाई किसकी है। जितनी भी अचीवमेंट आपको हुई है अब तक, जो आपको मिला है दोस्तों, वो जो है संघर्ष के बल पर ही मिला है। संघर्ष के बल पर ही आज तक कोई भी सरकार जो है झुकी है और तभी आपकी जो है मांगे मानी गई है। और जिन मांगों पर सहमति हुई है, मैं दोबारा आपसे कहना चाहता हूँ कि वो मांगे ज़रूर पूरी होंगी और जो है उनके पत्र भी जारी होंगे। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार जो है आपको करना पड़ेगा। और जो है प्रयास लगातार जो है स्टेट कार्यकारिणी की तरफ से, संघर्ष समिति की तरफ से निरंतर हो रहे हैं। शायद इतने चक्कर जो हैं कंटिन्यू लगातार डायरेक्टर ऑफिस, शिक्षा मंत्री जी से मिलने के उस धरने प्रदर्शन के बाद जो है लगे हैं, तो कंटिन्यू मिल रहे हैं सदस्य लगातार। जो है स्टेट कार्यकारिणी जो है मैना यादव जी के नेतृत्व में, पारस शर्मा भाई के नेतृत्व में जो है लगातार जो है हमारी टीम जो है डायरेक्टर ऑफिस, फाइनेंस कमीशन और शिक्षा मंत्री महोदय से लगातार मिल रही है। और इसका रिजल्ट्स जो है पॉजिटिव होगा, ऐसा जो है हम मानते हैं। और साथियों, आपको भी थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे काम में जो है अप डाउन जो है आते रहते हैं। तो ये तो चलते रहेंगे जब तक जो है हमारा असली टारगेट पूरा नहीं होता। तो उस तक हमें जो है थोड़ा पेशेंस और धैर्य रख के जो है आगे बढ़ना चाहिए। और जो बहन मैना यादव जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, जो संघर्ष समिति बनी हुई है, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि वो उसमें जो है सभी साथी विश्वास बनाए रखें और आपके हित के लिए ही सब कुछ होगा। क्योंकि जो लेडीज़ अपने बच्चे को साथ लेकर और उसके कैरियर को भी दांव पे लगाकर आपके लिए कार्य कर रही है, और ज़िला यमुनानगर में भी आपने देखा कि कंटिन्यू लगातार इतने दिनों तक जो है हमारा नेतृत्व जो है करती रही हैं, तो ये हमारे लिए जो एक आदर्श हैं। आप और हम सब का यही दायित्व है कि हम सब जो है उनके नेतृत्व में काम करें, उनका साथ दें। संघर्ष समिति जो है हमेशा कंटिन्यू लगातार जो है आपके लिए संघर्ष कर रही है और भविष्य में भी जो है यह संघर्ष इसी तरह चलता रहेगा। आपकी जो टीम है बहुत अच्छी स्टेट कार्यकारिणी की टीम है, अच्छे मेहनती लोग हैं, जिसमें पारस शर्मा जी हैं, बहन मैना यादव जी हैं, राधा कृष्ण जी हैं, हरदीप भाई जी जो कोषाध्यक्ष हैं, प्रदीप टाणा जी हैं, और वो जो प्रधान हैं अपने जो ज़िलों के, वो भी बहुत जो है कर्मठ और ईमानदार जो है टीम आपकी जो है बनी हुई है और निरंतर जो है लगातार आपके लिए जो है प्रयास कर रही है। तो साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको मंजिल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी, लेकिन धैर्य रखें, विश्वास बनाए रखें। संघर्ष समिति पर बहन मैना यादव जी के नेतृत्व में जो संघर्ष समिति अपना काम कर रही है, उसके काम पर आप जो है विश्वास रखें और निरंतर जो है मोटिवेशन और उत्साहित रहें। एक न एक दिन जो है आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे। और किसी तरह का कोई भी जो है विश्वास न खोएं। संघर्ष समिति लगातार इसके सदस्य है, स्टेट कार्यकारिणी के सदस्य है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में हो, वो डिस्ट्रिक्ट प्रधान हो, उनकी कार्यकारिणी है, लगातार जो है आपके लिए जो है काम कर रहे हैं। और हमें आशा है कि आने वाले समय में जो हमारी सहमति हुई है सरकार के साथ जिन बातों पर भी, उनके पत्र जारी ज़रूर होंगे। लगातार इसके लिए जो है संघर्ष समिति की तरफ से जो है प्रयास हो रहा है। तो मैं सभी जो गेस्ट भाइयों से तो दोबारा से अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी एकता बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें। एक न एक दिन जो है मंजिल
जो है आपको ज़रूर मिलेगी। लक्ष्य ओझल ना होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। जय हिंद, जय भारत।